बलिया के रस्सा तहसील में क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह के साथ विनय जायसवाल ने दाखिल किया नामांकन। नगर पालिका परिषद रस्सा अंतर्गत रविवार को क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह व विनय जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ तहसील परिषद पहुंचकर अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री सिंह सुबह से लगभग 10 बजे भारी समर्थकों के साथ नगर के सूफी संत श्रीनाथ बाबा व रोशन शाह के दरबार में माथा टेका और जुलूस की शक्ल में तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह, राजेश गुप्ता, मिंटू गुप्ता, बबलू अंसारी के अतिरिक्त समर्थक व बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी कड़ी में दोपहर में नगर पंचायत नगरा अध्यक्ष पद के लिए इंदू देवी ने सपा जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। बातचीत में जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि रस्सा व नगरा दोनों सीट जीतकर मिशन 2024 का आगाज करेंगे। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे नामांकन के मौके पर? देखिए, रसना नगर पालिका परिषद की जनता जो है का उत्साह देख करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नॉमिनेशन पे स्थल पे पहली बार आया हूँ और इसलिए कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन करना चाह रही है। और आज ही मुझे लगता है कि जिस तरह से विनय जी का जो जुलूस निकला था, मैंने जुलूस का मतलब कि किसी को बुलाया नहीं गया, इसलिए कि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 5 लोग चलेंगे, चल के नॉमिनेशन कर देंगे। लेकिन अब जनता पीछे पीछे चल रही है और जब जनता चल रही है तो आज जनता का रुख देख करके, शहर का उत्साह देख करके हमको लगता है कि अन्य लोगों ने जो नॉमिनेशन कर भी दिया होगा और थोड़ा भी उनके अंदर मन में सम्मान होगा तो बुरी हार से बेहतर है कि किसी तरह से अपना विड्रॉ कर लें, पर्चा वापस कर लें। जो आज के जो जनता का रुख है, हम सब राजनीति करने वाले लोग, हम लोग हवा के रुख पे, मान लीजिए जनता के रुख पे ही हम लोग अपना भविष्य तय करते हैं और जनता ने आज अपना रुख दिखा दिया, भविष्य दिखा दिया कि 13 तारीख को क्या परिणाम आने वाला है। तो हमें लगता है कि चुनाव लड़ने पे अनावश्यक जो लोग 25 सालों से केवल लूटने का काम किए हैं, उस पैसा को बचा के रखेंगे अगर, तो अन्य अपने बच्चों के लिए आगे काम आएगा। अब उस पैसा को व्याकुलता में अगर जनता को, हालांकि जनता में खर्च कर दें, हम तो चाहेंगे कि भाई अगर नहीं विड्रा करते हैं, हम तो चाहेंगे विड्रा न करें, इसलिए कि जो कुछ कमाए हैं कुछ तो अंश खर्च हो जाए जनता में, और इसलिए लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस बार पूरी जनता मन बना ली है कि विनय शंकर जायसवाल जी के लिए हम लोग पूरे तरह से यहाँ पे इस बार सारे समझिए कि जाति, धर्म, मजहब सब टूट गया, सब लोग एक साथ हैं। आपने देखा होगा, अपने काम पे कैमरा उसको कवर भी किया होगा, तो आप उसको अगर निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह की जो है जनता का उत्साह कभी नहीं देखने को मिला होगा। देखा जाए तो प्रदेश में योगी सरकार का जब लहर चला था, उस लहर को भी मोड़कर आप जो है तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाया और हैट्रिक लगा के पूरे प्रदेश में आपने जो परचम लगाया। हालांकि पूर्वांचल में जब भी नाम आता है तो आपका नाम ऐसे में आता है। विकास की अगर गंगा की बात करें तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 358 में आता है और नगर पालिका के तहत आता है। लेकिन एक नाला जो 25 सालों से जो अपनी बदहाली पे विकास के लिए अपनी बाट जोड़ रहा है, लेकिन जनता भी बार बार कह रही है। 2017 में एक मुद्दा उठा था यही, 2023 में फिर नाला का एक मुद्दा उठा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ है। अगर हमें जनता ने अगुआ चुना है जी और हम खुद जनता का शोषण करने लगे, आपको याद होगा कि इस नाले के लिए मेरा बड़ा मन में, नगर पालिका में काम करने का बड़ा मन में मेरा एक सपना रहता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरे चारों तरफ से डबल लेन की सड़कें अपने क्षेत्र में हैं, बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन रसना नगर पालिका परिषद में बहुत कुछ करने के लिए मशक्कत उठानी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे चेयरमैन की ओर बैठे हैं। अब इस बार राजेश विनय जी के समर्थन में है, तो एक बहुत बड़ा जो मान लीजिए जो एक उनके साथ जो लगातार कई बारों से 3 बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, इस बार उन्होंने तय किया कि नहीं, हम लोग मिल करके करेंगे। हो सकता है अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको भी लग रहा है कि हम वोट का डिवाइड न करें, हम क्यों नहीं विनय जी की तरफ करें। ये मेन वास्तविकता ये है कि सारे लोग अपने प्रत्याशी को साइलेंट करके वो विनय जी के लिए वो लोग चाहते हैं कि एक परिवर्तन और विनय जी चेयरमैन बने। 2017 में
जो ना झाड़ू था, ना ही जो समझिए कि कई पार्टियां नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बार झाड़ू भी दिखने लगा। जो कल तक सपा की सवारी कर रहे थे, सपा से मोह भंग होते ही किसी कांग्रेस ने दामन थामा, तो किसी ने जो है समझिए कि साइकिल की तरफ भागे, तो किसी नहीं। तो इस पे जो है अभी छाड़ी का जो है अभी तक जो ओपन नहीं हुआ है। जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो है कई पार्टियों से स्वाद भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका जो है प्रत्याशी अभी तक नहीं दिखा नहीं है। हो सकता है अभी कल तक का टाइम है, अभी नॉमिनेशन का कल तक अंतिम टाइम है, तो हम लोग अभी ये कहें कि नहीं भरेंगे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि भाई वो समर्थन देकर विनय जी को चेयरमैन बनाए। और अगर नगर के हित में जो भी राजनीतिक दल होंगे, अगर नगर के हित में अगर सोचते होंगे, उनके मन में कोई अगर वो नहीं होगा संशय या कुछ मन में दुराभाव नहीं होगा, तो सब लोग समर्थन देके विनय जी को। क्योंकि विधायक जी आप ही के गाइडलाइन पे क्या इस बार का एजेंडा होगा? इस बार मेन एजेंडा जनता से क्या होगा? इस बार दो चीजें हैं। आप रसना नगर पालिका क्षेत्र में मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल दूंगा जी। 25 साल से काम हो रहे हैं जी। मैं 2-3 काम आपको गिनाऊंगा कि काम कैसे होते हैं जी। काम पे केवल पैसा उतार लेना, पहले सीसी हुआ है, उस मैंने सीसी हुए 6 महीने में सीसी टूट गई, उसमें फ्लोर ब्लॉक लगा दिए। एक मानक होता है कि हम एक सीसी अगर कराएंगे तो कितने साल के बाद उससे दोबारा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ जिस पे मर्जी है उस तरह से पैसा उतार लीजिए। आपको 3-4 काम मैं गिनाऊंगा। पहले मुझे याद है कि ये जो मिशन रोड के कुछ घर थे, इनके घरों में पानी लगता था। हमसे लोगों ने कहा, एक दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जी इश्तियाक जी, उन्होंने घर में अपने दिखाया जो पुराना घर उनका था, कि देखिए मैंने हम लोग कैसे क्या करें, हम लोग मतलब पानी से स्नान नहीं कर रहे हैं कि पानी कैसे निकलेगा। मैंने कहा कि आखिर में नगर पालिका करेगी क्या? मैंने कहा कि आप लोग इतने दिनों से वो चेयरमैन बना रहे हैं, नगर पालिका का उपयोग इसी में किया जाता है, लेकिन कह रहे थे कि अगर नगर पालिका करती तो फिर मैं आपको नहीं करता। आपको याद होगा कि मैं उस पर लग करके उस पूरे नाले मैंने उस जो बीमारी थी, यानी जो मतलब दुर्व्यवस्था थी, उसको मैंने पूरी तरह से खत्म कराया। ऐसी नाली बनवाया पूरी इंजीनियर से आकर के, बल्कि वो एक पुलिस चौकी को तोड़ना पड़ा और नई पुलिस चौकी फिर मैंने बनवा के दिया। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ वो, और आज भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से काम होता है। कई साल विधायक अगर चुनाव फतेह होता है और मान से इनको मिलता है, तो क्या नाला से यहाँ की जनता को मुक्ति मिल जाएगी? पिंटू जी पूरी तरह से। और कुछ अगर काम देखना, नाले के ऊपर जो घर बना है उसको जरूर आप कैमरा में लोगों को दिखाइए, तो फिर तब पता चलेगा कि वो आदमी क्यों चाहेंगे कि नाले का सुंदरीकरण हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह नाला इसलिए उसका फाइनल काम नहीं करने देते हैं लोग कि जितना फंड आता है उस नाले में सारे में घुस जाता है, इसलिए कि नाला हमेशा उसमें आप देखते हो हमेशा गंदगी भरा रहता है, केवल पैसा निकलता है। अगर आप कोई शिकायत भी, चूंकि इसलिए कि कोई अगर शिकायत भी कोई किया और उस गंदगी में घुस के जाकर देखेगा काम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए नाले को उसी तरह से छोड़ा गया है। और वह नाला प्रति साल करोड़ों रुपए का आमदनी नगर पालिका परिषद के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ठेकेदारी में हैं या हमारे जो उसके नेतृत्व कर रहे हैं, ये सारे लोग उस पैसे को लेकर के मिल बांट लेते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस बार नगर की जनता अपना मूड बना चुकी है बदलने का। और फिर मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी कोई नहीं सोचा होगा कि भगत सिंह से लेकर के और चंद्रशेखर आजाद चौराहे तक इस तरह की व्यवस्था जो है, मैंने सड़क जो है मैंने बन के दिखाई देगी। पहले यहाँ पे लोग धान की रुपाई करते थे, घर से कोई कपड़ा पहन के आता था और वहाँ उस रास्ते से अगर जा रहा है या कोई दूसरी मोटरसाइकिल क्रॉस कर गई तो छींटे पड़ जाते हैं, तो फिर जाके कपड़ा बदलता था। तो मैंने कहा था वो करके दिखाया। फिर आज आपके बीच कह रहा हूँ कि इस बार विनय शंकर जायसवाल चेयरमैन बनने जा रहे हैं और नाला का वो भव्य रूप दूंगा कि एक उस नाले पे लोग टहलने के लिए आएंगे। मेरा उस नाले को सुंदरीकरण करा करके नीचे से नाला रहेगा, ऊपर से सड़क रहेगी, सड़क के किनारे रेलिंग रहेगी, फुटपाथ रहेगा, म्यूजिक रहेगी, वाईफाई रहेगा। सब लोग सुबह जा के टहलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। मैंने वो एक अलग से उसको लेके वहाँ तक लेके जाएंगे इमामिया स्कूल तक। और उसके आगे जो नाला जाम है पूरी तरह से, मैं उधर आप जाइए, वार्ड नंबर 1 में दलित बस्ती है, उसके लिए कमिश्नर साहब, डीएम साहब कई बार मैंने सवाल उठाया, उन्होंने खुद विजिट कर चुके हैं। इसलिए कि नाले उन्होंने कई बार नगर पालिका को उन्होंने चिट्ठी भी लिखा कि इसकी खुदाई करा करके आप ठोस भी गिरवाओ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि उद्देश्य दूसरा है। जब नाले का काम हो जाएगा तो एक कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। चूंकि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो 25 वार्ड होता है, 25 वार्ड में एक दलित बस्ती वार्ड संख्या 1 आती है। ऐसे में जो है 42,500 लगभग जो है आबादी है और ऐसे में जो है 32,500 लगभग मतदाता है। और इस बार जो है त्रिकोणीय लड़ाई है।
2017 में भी त्रिकोणीय लाई थी, जिसमें जो है आपको 600 मतों से जो है पराजय स्वीकार करना पड़ता। इस बार देखा जाए तो प्रदेश की कई पार्टियां जो है, झाड़ू भी इस बार आ गई है, साइकिल भी आ गई है, लेकिन अभी तक जो है राष्ट्रीय कार्यालय के बाद छड़ी नहीं दिखाई दे रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो बड़े बड़े डींगे हांगे करते हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं जी। इस बार कई लोग, जैसे पिछली बार मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से राजेश जी लड़े थे चुनाव जी, इस बार राजेश जी विनय जी के समर्थन में हैं, तो एक बहुत बड़ा जो मान लीजिए जो एक उनके साथ जो लगातार कई बारों से 3 बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, इस बार उन्होंने तय किया कि नहीं, हम लोग मिल करके करेंगे। हो सकता है अन्य जो एक सीसी अगर कराएंगे तो कितने साल के बाद उसमें दोबारा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ जिस पे मर्जी है उस तरह से पैसा उतार लीजिए। आपको 3-4 काम मैं गिनाऊंगा। पहले मुझे याद है कि ये जो मिशन रोड के कुछ घर थे, इनके घरों में पानी लगता था। हमसे लोगों ने कहा, एक दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जी इश्तियाक जी, उन्होंने घर में अपने दिखाया जो पुराना घर उनका था, कि देखिए मैंने हम लोग कैसे क्या करें, हम लोग मतलब पानी से स्नान नहीं कर रहे हैं कि पानी कैसे निकलेगा। मैंने कहा कि आखिर में नगर पालिका करेगी क्या? मैं कहा कि आप लोग इतने दिनों से वो चेयरमैन बना रहे हैं, नगर पालिका का उपयोग इसी में किया जाता है, लेकिन कह रहे थे कि अगर नगर पालिका करती तो फिर मैं आप तो नहीं करता। आपको याद होगा कि मैं उसको अलग करके उस पूरे नाले मैंने उस जो बीमारी थी, यानी जो मतलब दुर्व्यवस्था थी, उसको मैंने पूरी तरह से खत्म कराया। ऐसी नाली बनवाया पूरी इंजीनियर से आकर के, बल्कि वो एक पुलिस चौकी को तोड़ना पड़ा और नई पुलिस चौकी फिर मैंने बनवा के दिया। उदाहरण के तौर बता रहा वो, और आज भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से काम होता है। कई साल विधायक अगर चुनाव फतेह होता है और मान से इनको मिलता है, तो क्या नाला से यहाँ की जनता को मुक्ति मिल जाएगी? पिंटू जी, पूरी तरह से। और कुछ अगर काम देखना हो, अभी एक काम अभी हमारे मैंने निधि के द्वारा चल रहा है, वो म्यूनसिपल से लेकर वो कुंवर जसोदा स्कूल की तरफ जा रहा है। ये काम वार्ड नंबर 1 में दलित बस्ती पे चल रहा है। उस क्वालिटी को आप जब देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये 25 साल अब इसको छूना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जब ये चेयरमैन बनेंगे, तो जब नाले पे हाथ लगेगा तो फिर लोग मैंने वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनेगा, लोग आकर के वहाँ सेल्फी लेंगे, न कि नाक बंद करके भागेंगे। जुड़ने के लिए, बात करने की बहुत धन्यवाद। विनय जी, इस क्रम में जो है विधायक जी जो है लखनऊ से चलकर आपके नामांकन के लिए आए हैं और काफी समर्थक जो है आपके सम्मान में है, क्या कहना चाहेंगे, क्या एजेंडा होगा इस बार चुनाव का? सबसे पहले जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नामांकन में हमारी जनता ने बहुत हमारी सहयोग किया है और साथ दिया है। और हमारा भी एजेंडा यही है कि माननीय विधायक जी के कदमों पर मुझे चलना है और रसड़ा को विकास करना है। सबसे बड़ा समस्या तो नाला ही यहाँ का है। नाला है, रोड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको रसड़ा की समस्या को दूर करना है। और मुझे सेवा भाव से भी रहना है, विकास के साथ साथ मुझे सेवा भी करना है। नहीं, जिस तरीके से जनपद में देखा जाए तो विधायक जी द्वारा एक अंतिम स्वर्ग रथ चलाया जाता है, आपके भी द्वारा तमाम जो है वो समझिए कि अभी जनपद में कहीं नहीं, लेकिन आप जो फ्रीजर मंगाया गया है, तमाम तरह के कुछ काम किए गए, तो क्या ये काम जो है जितने के बाद भी हो जाएगा कि लोकतंत्र के पे मतदाताओं को कहीं ना कहीं फिर भूल जाएंगे आप? नहीं, इससे अधिक चढ़ बढ़ के सेवा होगा। मैंने तो पहले ही कहा कि विकास के साथ मुझे सेवा भी करना है। बहुत सारी चीज़ें अभी सेवा करने की बाकी है, जो कि जिनके उनके पास लोग पहुँच नहीं पा रहा है, लेकिन हर एक चीज़ उनके पास जनता के बीच में हम पहुँचाएंगे। और मेरा दायित्व और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सेवा भी करूंगा और रसड़ा भी विकास भी करूंगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बताइए कि आपको पहली बार जो है नगर पंचायत नगरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? आप नामांकन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे? जी, आज नामांकन में आए हुए सभी बड़ों का सादर सहित प्रणाम करती हूँ और सभी को सपा के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ और जनता के नगरा के जनता को सम्मानित आदर प्रणाम करती हूँ। नहीं, चूंकि नगरा एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ऐसे में चूंकि बड़ा तहसील है और तहसील के अंतर्गत नगर पंचायत पहली बार हुआ है, ऐसे में जो है पूर्व में देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी दिग्गज प्रत्याशी आए थे, लेकिन समीकरण बदलते ही सारे लोग चित हो गए हैं। ऐसे में फिर सपा का आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो महिला प्रत्याशी भी हैं, सीट भी है, ऐसे में दमदारी से लड़ भी रही हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं नगरा के लिए बिजली व्यवस्था और सब सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करूंगी। हमारे साथ जो है सपा के फायर ब्रांड नेता भी हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे, चूंकि हमेशा जो है इनका जो है हमेशा कहीं ना कहीं जो है समाचार आता रहता है। आइए हम इनसे जुड़े हैं, बात करना चाहेंगे। चूंकि विधायक जी आप आज नामांकन में आए हुए हैं और चूंकि नगरा आपका चूंकि काफी वहाँ समय व्यतीत करते हैं, काफी रहते हैं और पहली बार नगर पंचायत हुई, क्या कहना चाहेंगे? सुनो भाई, नगरा में जीत तो पक्की है जी, समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाज में एक बदलाव वैसे भी बह रहा है। लोग डरे सहमे हैं, दहशत है,
लोकतंत्र पर किसी न किसी प्रकार का ऐसा प्रहार है कि जनता ईवीएम पर जाएगी तो फिर वही रास्ता देखेगी, कैसे बदला जाए। नगरा एक छोटी सी टाउन एरिया है, लेकिन पहली बार का चुनाव बहुत रोचक है, बहुत उत्साह है लोगों में। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी ने एक कोशिश करके एक अच्छा कैंडिडेट ले आए हैं लोग। और आज नगरा में तो आप एक कदम भी बढ़ेंगे तो सड़क रामबाल सिंह की बनवाई हुई, आज भी 18 बरस पहले बनवाया था उसको 20 बरस, आज भी उसी पर ट्रैफिक 18 चक्का ट्रक अब तो चलते हैं, कभी 10 चक्का तक ही था। तो वहाँ एक विकास का मॉडल देना है, एक अच्छी जगह बने, एक टाउन एरिया। वहाँ पर मैंने 1 करोड़ 13 लाख के उस समय जल निगम की टंकी लगाया था, लेकिन विभाग और ठेकेदारों ने चुनाव घोषित हो गया, उसमें खराब पाइप बाद में लगा दिए जिससे टंकी चल नहीं पाई। और उसके बाद से लेकर आज तक कोई कोशिश भी नहीं कर पाया वो टंकी पुनः चलेगी। उसकी बोरिंग 550 फुट हुई थी। और नगरा को एक अच्छा जल से भी सिंचित करना है। और टाउन एरिया होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोगों को लगेगा कि